अस्सलाम वालेकुम। आज हम आमिर खान की कोई 10 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आज वो ज़िंदगी के इस मुकाम पर हैं, इतना कामयाब हो सके हैं। फिल्म एक्टर आमिर खान हमेशा वो काम करते हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, जिससे किसी का हक नहीं मारा जाता। ठीक है, जैसा कि बाकी सब हीरो सब पैसे लेते हैं, कोई भी फिल्म साइन करते हैं वो एडवांस में पैसा चार्ज करते हैं। आमिर खान किसी भी एडवांस अमाउंट नहीं लेते, किसी भी फिल्म से नहीं लेते। अगर चाहे उनकी कोई फिल्म है जिसने 2000 करोड़ का बिजनेस किया है या 100 करोड़ का बिजनेस किया है, वो अगर फिल्म फ्लॉप हुई है, हिट हुई है, वो उनके कमीशन बेस्ड पे होती है। मिसाल के तौर पर आमिर खान की एक फिल्म है जिसका बजट 100 करोड़ होता है। फिल्म को जब रिलीज़ किया जाता है तो सबसे पहले वो 100 करोड़ की रिकवरी होती है। वो उन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उनको सारा वापस चला जाता है। उसके बाद जितना प्रॉफिट आता है आमिर खान साहब हमेशा उसमें अपना हिस्सा रखते हैं। नंबर 2 पे है आमिर खान। कभी भी अपनी उनकी पूरी लाइफ में पछतावा नहीं आया, ना ही वो पछताते हैं अपने माजी को लेके। जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम उन्होंने कभी पछतावा नहीं किया। उनकी कुछ फिल्म फ्लॉप भी हुई हैं। कहते हैं कि इसमें एक सीख है इंसान के लिए। अगर उनकी कोई भी फिल्म नाकाम हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, आमिर खान उससे एक एक्सपीरियंस लेते हैं, उसे सीखते हैं और आगे की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। और पीछे अपने बैकअप में क्या हुआ है, उनके बैकएंड पे क्या हुआ है, फिल्म क्यों फ्लॉप हुई है, उसके बारे में छोड़ दें। आप उससे बेहतर तौर पर एक्टिंग करें, उससे बेहतर तौर पे मूवीज़ लेकर आएँ और उसको हिट करवाएं, बजाय के पिछली फिल्मों को सोचने का। आमिर खान कभी भी अपने माजी से परेशान नहीं होते, ना माजी में जाते हैं। उनको बेहद ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, जो कि बाद में बहुत हिट हुई, बहुत ब्लॉकबस्टर वो वाली मूवीज़ हुई। जैसा कि उनकी एक मूवी थी साजन, डर और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये बड़ी मशहूर और अपने ज़माने की हिट तरीन मूवीज़ हैं। यह सबसे पहले आमिर खान साहब को ऑफ़र हुई थी लेकिन बाद में उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे कि एक अपने ज़माने की एक बड़ी मशहूर फिल्म है अनिल कपूर साहब की, वो नायक मूवी, ये भी आमिर खान ने छोड़ दी थी। कुछ इंटरव्यूज़ में आमिर खान साहब से पूछा गया कि आपने ये वाली मूवीज़ क्यों रिजेक्ट कर दी, तो आमिर खान ने क्या खूब जवाब दिया है कि ये मूवीज़ हो सकता था, ये मूवीज़ मैं साइन कर लेता और ये फ्लॉप हो जाती, क्योंकि ये वाली मूवीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं थी, ये उन ही हीरोज़ के लिए बनी थी जिनको ये दी गई। और शायद इसी वजह से ये आज ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं, हिट हुई हैं, तो इसीलिए ये मैं इस बारे में नहीं सोचता। नंबर 3 पे है हमेशा अपनी बीवी को इज़्ज़त दें, वो आपका नसीब है। कहते हैं कि इंसान का रिज़्क़ उसकी बीवी के नसीब से लिखा होता है। आप जितना अपनी बीवी को इज़्ज़त देंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे, उतना आप कामयाब होंगे। मीन्स बीवी आपका मुस्तकबिल बना देती है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर हमेशा एक अच्छा गाइडेंस देती है, एक अच्छी ज़िंदगी, आपकी एक लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाता है। एक अच्छा पार्टनर आपका समझे एक अच्छा नसीब होता है। शायद आमिर खान ने जब अपनी फर्स्ट बीवी को डाइवोर्स दी थी उसके बाद भी हमेशा उनका ख्याल रखा, कभी गलत बयानी नहीं की। हम सब ने इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनके इंटरव्यूज़ देख लें, उनका पास्ट, उनका माजी देख लें, कभी भी आपको ऐसी कोई भी उनकी वर्डिंग नहीं मिलेगी जिससे उसने अपनी बीवी का कैरेक्टर को उछाला हो या उनके बारे में बात की हो। तलाक होने के बावजूद आमिर खान अपने हर इवेंट पर अपनी बीवी को लाजमी बुलाते थे। तो ये एक चाहत होती है, एक इज़्ज़त होती है, आप किसी को देंगे, चाहे इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इज़्ज़त देते हैं और देनी भी चाहिए। उम्र का एक हिस्सा एक दूसरे के साथ गुजारा होता है, अच्छाई बुराई जो है वो खुशी गमी एक दूसरे के साथ देखी होती है। और आज तक अपनी पहली बीवी को वो फिल्म में जितनी भी कमाई होती है उसमें उसका हिस्सा रखते हैं। आमिर खान का जितना भी स्टाइल्स आपको नज़र आते हैं, जैसे कि बालों के, कपड़ों के, कुछ भी स्टाइल, किस मूवी में कौन सी ड्रेसिंग करनी है, वो सब उनकी बीवी ये डिसाइड करती है। नंबर 4 पे आमिर खान धोखे फ्रॉड से हमेशा दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि इन चीज़ों के लिए अब क्या टाइम ख़राब करें। इवन कुछ वक्त ऐसा आया है कि आमिर खान को धोखा दिया गया कुछ लेन देन के मामला में, लेकिन आमिर खान चुप कर गए, आगे की तरफ बढ़ गया कि नहीं, अगर मैं इन बातों में उलझ गया और इन चीज़ों में फंस गया तो मैं शायद ज़िंदगी में आगे कभी नहीं जा पाऊँगा। तो मुझे आगे का सोचना चाहिए बजाय कि इन धोखों और धोखेधड़ी पे मैं अपनी जान को फंसाऊँ। और एक सबसे बड़ी बात है आमिर खान साहब की कि वो कभी किसी अवार्ड शो में नहीं जाते। अगर इनसे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं जाते, तो आगे से उनका बड़ा खूबसूरत जवाब होता है कि अवार्ड शो जो होते हैं वो एक फ़िक्स होते हैं, यहाँ आपको खुशामतें और चापलूसियाँ करनी पड़ती हैं अवार्ड्स लेने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। आप वहाँ गए, जैसा कि किसी एक्टर को 2-4 अवार्ड मिले, वो कहते हैं जी मेरे पास बड़े अवार्ड हैं, तो ये उनमें एक आदत नहीं है। ठीक है, अगर आप अवार्ड लेने के जाते हैं आपको उनकी खुशामतें करनी पड़ेगी। ये पहले से डिसाइडेड होता है किस एक्टर को कौन सा अवार्ड देना है।
लिहाजा अगर आप ये सब उनकी खुशामतें और ये सारा काम करेंगे, वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, नाच गाएंगे, तो वो हो सकता है कि वो अवार्ड आपको मिल जाए। लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मेरा असल में जो अवार्ड है, वो सबसे बड़ा मेरा जो अवार्ड है वो मेरी आवाम है, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी मूवीज़ को पसंद करते हैं, मेरा वो सब कुछ वही है। मेरे लिए सबसे बेहतरीन अवार्ड ये है कि मेरी आवाम मुझसे मोहब्बत रखती है। नंबर 4 पर है कामयाबी कभी भी आपको रातों रात नहीं मिलती, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है और कामयाबी आपके हाथ आती है। वो कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करोगे कामयाबी आपकी शोर मचाए। आमिर खान कहते हैं कि मुझे ये भी कोई फिल्म ऑफ़र होती है, जब भी कोई फिल्म ऑफ़र होती है तो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ और कम से कम मैं 4 महीने लगाकर इसको पढ़ता हूँ। फिर इसके बाद मैं 6 मंथ इस स्क्रिप्ट की रिसर्च करता हूँ। जैसे मुझे एक दंगल फिल्म ऑफ़र हुई थी, इस फिल्म ने तकरीबन 2000 से 2500 करोड़ का बिज़नेस किया है और बॉलीवुड की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कितनी कोई मूवी किसी ने हिट हुई होगी या इतना ज़्यादा उसने बिज़नेस किया। ये जब स्क्रिप्ट सबसे पहले मुझे मिला, मैंने इसे पढ़ा, मुझे इसका थीम अच्छा लगा, मुझे पता चला कि ये एक बहुत मुश्किल फिल्म है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ये जो बुजुर्ग का पार्ट है वो मैं पहले करूँगा, ताकि ये एक बहुत मुश्किल सीन था। लेकिन क्योंकि मैंने इसको एक साल पहले जो है वो स्टडी किया था, रिसर्च की थी, मैं डिफरेंट अखाड़ों में गया, डिफरेंट पहलवानों से मिला, वो लड़कियां जो ये रेसलिंग वगैरह करती हैं उनसे मिला, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो देन मुझे उनका आइडिया हुआ कि ये एक दूसरे के साथ इनका कैसे ट्रीट करते हैं, कैसा बिहेव होता है। ये एक रियल टच आया मूवी में। इससे मुझे आइडिया हुआ कि मैंने बहुत रिसर्च किया। इसके बाद सबसे पहले मुझे कहा गया कि ये सबसे पहले जिसमें एक लड़का होता है वो सीन कर लें, उसके बाद वो जो एक पार्ट स्टार्ट के पार्ट में होता है, तो बाकी जो बुजुर्ग और एक बाप का पार्ट है वो आप बाद में कर लें। एक ऐसे सीक्वल में चलती जाएगी। मैंने कहा नहीं, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि आप इसी चीज़ पे चलें। मैंने इस चीज़ को इनकार कर दिया कि नहीं, देखें अगर मैं अब सबसे पहले मैं बुजुर्ग का पार्ट कर लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे उस पर इतनी ज़्यादा वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये सबसे मुश्किल है। उसके बाद मैं अपना वज़न कम करूँगा और अपने यंग लड़के वाले पार्ट को हम कर लेंगे। इससे मेरे पास एक मकसद होगा। अब देखिए उनके जो प्रोड्यूसर है वो ईरान रह गए कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम फिल्म को एंड से स्टार्ट करें। तो कहते हैं कि इससे मुझे एक मकसद मेरे सामने होगा कि मैंने एक पार्ट फिल्म का ख़त्म कर लिया है, दूसरा मैंने करना है, वो भी एक बूढ़े बुजुर्ग का पार्ट है, काफ़ी वो हेल्थी होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले मेरा हो जाएगा जो यंग लड़के का है वो मैं बाद में कर दूँगा। इससे मेरे सामने एक मकसद होगा, मैं फोकस करूँगा कि नहीं यार 6 महीने के अंदर अंदर मुझे जल्द से जल्द ये ख़त्म करना है। वो फिल्म का सेटअप लगा हुआ है, फिल्म पे पैसा लगा हुआ है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स जो हैं वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं अपने रोल में आऊँ और मैं ये करूँ। इससे ये है कि मैं जल्द से जल्द इसको निपटा लूँगा और इससे ये है कि मैं आसानी से ये फिल्म कर लूँगा। तो सब इस पर मुतमैन हो गए। मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी सिंपल मूवी है और इतनी हिट होगी, लेकिन ये फिल्म 2000 करोड़ का बिज़नेस कर लिया, 2000 से 2500 करोड़ का बिज़नेस कर लिया। और 1.5 साल की अनथक मेहनत के बाद ये हमने जब रिलीज़ की तो फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 6 पर है आमिर खान का कहना है कि काम ऐसा करो कि पैसा खुद ब खुद आपके पास चल कर आए, कि काम ऐसे करो कि कामयाबी खुद ब खुद आ जाए। आमिर खान कहते हैं कि सम टाइम में ऐसी फिल्म मिल जाती है तो बहुत बाज़ाहिर तो बहुत सादा सी लगती है, बड़ी मुश्किल होती है, ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे एक मूवी 2017 में मेरी एक फ़िल्म आती है सीक्रेट सुपरस्टार, इसमें मेरा रोल इस तरह का था कि मुझे लगा कि ये फ़िल्म नहीं चलेगी। बहुत सादा सी मूवी थी, 15 करोड़ में ये फ़िल्म बनी थी और मुझे ये लगा कि ये फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ का बिज़नेस करेगी। लोगों ने बहुत कहा, मुझे हर बंदे ने समझाया कि ये फिल्म नहीं करो, आपने पिछली दंगल मूवी दी है, इतनी हिट हुई है, उसी तरह का पावरफुल स्क्रिप्ट जब आए या पावरफुल कोई फिल्म ऑफर होती है बड़े बजट के साथ, वो करें। क्योंकि मुझे जो काम अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, तो ये वाली फिल्म मैं फिर ज़रूर करूँगा। ये बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी थी, मैंने जान लगाई, हमने इसको जो है जब रिलीज़ किया, मेरी तवक्को से ज़्यादा, मेरी तवक्को थी कि ये 50 से 60 करोड़ से ज़्यादा ये फिल्म नहीं जाएगी, लेकिन ये फिल्म 1000 करोड़ को टच कर गई, बहुत हिट होगी। बात ये थी कि अगर फिल्म ये भी बहुत मुश्किल थी लेकिन मैंने की है। नंबर 7 पर है माँ बाप की कदर करो, एक वक्त आएगा जब ये सब रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे छोड़कर, लेकिन जब तक इनकी कदर करें, लेकिन जब तक ये रिश्ते हैं उनकी कदर करें। माँ बाप की दुआएं तो अर्श तक जाती हैं।
आमिर खान कहते हैं कि एक दिन हम बैठे हुए थे, मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ अगर क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं, कुछ लेके दूँ? कहती है कि आमिर मेरा बहुत दिल है कि मैं हज करूँ। आमिर खान ने सब छोड़ा, अपनी रूटीन्स बंद की, अपने प्रोजेक्ट्स बंद किए, अपनी माँ को लेके हज करने के लिए पहुँच गए। वो व्हील चेयर पर थी, उन्होंने खुद उनके साथ मिलकर उनको हज करवाई। आमिर खान ने कभी भी किसी मुलाजिम को नहीं कहा कि ये मेरी माँ को आप लोग हज करवा के आए, वो खुद गए, खुद उन्होंने व्हील चेयर पर अपनी वालिदा को हज करवाई। इसके बाद आमिर खान अपनी बहन भाइयों को, अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। जैसे उनकी एक बड़ी बहन है, उसने कहा कि मुझे भी कोई छोटा मोटा रोल दिलवाएं किसी मूवी में। तो आप बड़ी मशहूर मूवी आई है ये लास्ट टाइम जो पठान मूवी, उसमें एक औरत होती है जिसमें वो शाहरुख खान को वो तावीज़ बांधती है। वो पठान एक औरत होती हैं, वो तावीज़ बांधती हैं, वो बेसिकली आमिर खान की एक बड़ी सिस्टर थी। नंबर 8 पे है, आमिर खान ने 12th क्लास तक पढ़ा है। कहते हैं पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, काबिल बने कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आ जाए। जिस चीज़ में आपको लगता है कि ये ज़बरदस्त है, इस काम में मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, वो काम करें, सुनकर ना करें कि ये काम उसने किया है मैं भी ये करूँगा और शायद मैं भी कामयाब होगा। ऐसा नहीं होता, हर काम आपके लिए नहीं बना होता। जिस काम में आप अच्छे हैं, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप हमेशा वो वाला काम करें और बाकी अपने रब पे छोड़ दें और मेहनत करें। अपने एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप मेरी 3 इडियट्स मूवी आई है, वो देख सकते हैं, आमिर खान का कहना है। नंबर 9 पे आमिर खान बस थोड़ी सी यहाँ पे पानी की बात करते हैं कि पानी की कदर करें वरना हम मर जाएंगे। ये फ्यूचर में हो सकता है कि इस पर जंगें हों, कहत पड़े और बहरान हो जाए। लिहाजा पानी आप उतना इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत है, तो लिहाजा पानी को ज़ाया करने से बचें। नंबर 10 पे कभी झूठ ना बोलें, चाहे आप पर पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े। देखें, झूठ से वक्ती आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इससे आपकी इज्जत दांव पे लग सकती है, आपको पछताना पड़ सकता है। हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें, ना डर होकर जो भी काम करें सच पे करें। देखें कामयाबी कैसे आती है। आमिर खान को बहुत सी ऐसी मूवीज़ जो है वो ऑफ़र हुई हैं, जैसे कुछ वाहियात औरतों के साथ काम करने का था, जैसे कि ये एक सनी लियोन के साथ उनको काम करना था, एक फ़िल्म उनके साथ ऑफ़र की, लेकिन आमिर खान ने ये रिजेक्ट कर दी थी। वो बाद की बात है कि उन्होंने बाद में थोड़ा एक्सक्यूज़ कर लिया था, लेकिन कभी भी उनकी फ़िल्म हमेशा एक फैमिली मूवीज़ होती हैं। उनके सामने उनका एक मकसद होता है, उनकी हर मूवी में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखनी होती है। तो ये कुछ ऐसी बातें थे जिनकी वजह से उनकी ये आदतें हैं, जिनकी वजह से आमिर खान आज इतना कामयाब हैं।